वैश्य अग्निहोत्र अंतर्गत ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पाठ का जो मंत्र पाठ है उसको समझ रहे हैं। आज ईश्वर स्तुति का कौन सा मंत्र का समझना है? तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र क्या है पाठ करेंगे आप लोग, बोलिए। ओम जो आत्मदा अर्थात आत्मज्ञान दाता है, आत्मदाता है। बलदा जो शारीरिक बल को भी देने वाला है। यस्य विश्व उपासते, जिसकी सब विद्वान उपासना करते हैं। यस्य छाया अमृत, और जिसका शरण, जिसका आश्रय ही जो है मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। और जो उसकी उपासना नहीं करता, जो ईश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं करता, वह जीव दुख भोगता है, वही दुख का कारण है। इसीलिए तस्मै देवाय हविषा विधे, इसीलिए उसी ईश्वर की हमें विशेष सामग्री द्वारा भक्ति अर्थात स्तुति प्रार्थना उपासना क्या करें। तो सर्वप्रथम शब्द आया है आत्मदा, अर्थात आत्मज्ञान को देने वाला, आत्मदाता। तो आत्मा क्या है बताइए? इस प्रकार ईश्वर जो है अजर है, अमर है। उसी प्रकार जो है ईश्वर तो निराकार है, अजन्मा है, किंतु कुछ गुण जो है जीवात्मा में भी है। जीवात्मा जो है शरीर तो धारण करता है, किंतु जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसी को गीता में कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है कभी भी जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वह अजन्मा है। हन्यते हन्यमाने शरीरे, यदि हमारा शरीर का नाश हो गया, हमारा शरीर नष्ट हो गया, तो भी आत्मा का नाश नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। तो आत्मदा अर्थात आत्मज्ञान का प्रदाता, हमें वेदों का स्वाध्याय करके ईश्वर को अनुभव करके अपने आत्मा को भी पहचाने। बलदा, बलदा का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शारीरिक बल और सामाजिक बल से भी किया है। व्यक्ति को सभी बलों से परिपूर्ण होना चाहिए, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक। यदि व्यक्ति शारीरिक बल से परिपूर्ण है और आत्मिक बल से वह कमजोर है, तो वह भयभीत रहेगा। और यदि व्यक्ति शारीरिक बल से हृष्ट पुष्ट है और तो आत्मिक बल उसका नहीं है तो भी कमजोर रहेगा। और यदि कोई आत्मिक बल से हृष्ट पुष्ट है
और शारीरिक बल से सामर्थ्यवान नहीं है, तो ऐसे 10 कमजोर व्यक्ति को एक हृष्ट-पुष्ट आदमी भी पछाड़ सकता है। और साथ साथ सामाजिक बल भी होना चाहिए। समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, समाज में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह भी हमें शिष्टाचार होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। यस्य विश्व उपासते, उस परमपिता परमात्मा की सभी विद्वान देवतागण उपासना करते हैं। जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी और जितने भी हैं सब ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे भी ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, वेद आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं। इस प्रकार हम इतिहास को पढ़ें तो पता चलता है कि अनेक महापुरुषों ने भी ईश्वर के आदेश का पालन किया था और उसी की ही उपासना की थी। रामायण काल में हमें पढ़ने को मिलता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब महर्षि विश्वामित्र जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भाई को यज्ञ रक्षा हेतु असुरों के संहार के लिए जब ले जा रहे थे, तो रास्ते में सरयू नदी के किनारे जब उन्होंने विश्राम किए थे, तब ब्रह्म मुहूर्त के समय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे रघुनंदन, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, अब ईश्वर की उपासना करो। ये जो है वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और दूसरा महाभारत का, जब हस्तिनापुर में श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर जा रहे थे, तो कहते हैं कि रास्ते में संध्या काल हो गया। जब संध्या काल हो गया तो वे अपने सारथी से कहते हैं कि हे सारथी, रथ रोको, अब संध्या उपासना का समय हो गया। रथ को खोल करके घोड़े को खोला जाता है, विश्राम देने को कहा जाता है, और वे संध्या उपासना करते हैं। और उसमें ये भी वर्णन है, जब वे हस्तिनापुर प्रवेश कर रहे थे गुरुकुल के सभा में, तब उस समय उन्होंने जाने से पूर्व ईश्वर की उपासना तथा यज्ञ भी किया था। तो जितने भी महापुरुष हैं, विद्वान हैं, वे सब जो है ईश्वर की उपासना करते थे और करते हैं। तो हमें भी उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जो ईश्वर की उपासना नहीं करता वह दुखों को प्राप्त होता है। जैसे कहा गया है कि वेदाहमेदं पुरुषं महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उस परमपिता परमात्मा को जान करके व्यक्ति मृत्यु तथा दुखों के बंधन से छूटने का सामर्थ्य रखता है। और यदि वह जानने की कोशिश नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, तो नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उस परमपिता परमात्मा के शरण में जाना ही एक मार्ग है, अन्यथा अलग मार्ग दूसरा नहीं है। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत के समान है। छाया अर्थात शरण में जाना, किसी के आश्रित रहने को क्या कहा गया है? छाया। जिस प्रकार कहते हैं कि गुणों की छत्र छाया में रहना, किसी के सानिध्य में रहना, तो जो सबसे बड़ा कौन है? परमपिता परमात्मा है। तो उसके सानिध्य में, उसके आश्रय में जो व्यक्ति रहता है वह दुखी नहीं रहता, निर्भीक रहता है, निडर रहता है। जिस प्रकार एक बार एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूंगी। एक बार कबीरदास जी
घूमते हुए जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि चक्की चल रही है और उसमें जो है दाने पीस रहे हैं। उसे देख करके रोने लगे। कहते हैं कबीरदास जी ने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में ताबूत बचाना होए। अर्थात चलती हुई चक्की को देख करके कबीर रोते हैं। उसका मतलब ये है कि जो चक्की में जितने भी हम दाने को जो है दबते हैं, पीसते हैं तो पीसा जाता है, किंतु जो है जो चक्की के निकट जो भी दाने होते हैं आप लोग देखे होंगे, वो पिसाता है? नहीं पिसाता है। चक्की के समीप जो दाने अथवा अनाज जो पीसने के लिए जो रहता है वह नहीं पिसा पाता है। जो दूर दूर में रहते हैं वो पीस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है परमपिता परमात्मा के निकट रहेंगे तो जो है जन्म मरण रूपी दुख रूपी जो है चक्की से पिसने से बच जाएंगे। इसीलिए हमें जो है ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए। और आजकल व्यक्ति सोचते हैं, नई पीढ़ी ये सोचती है कि अभी तो हमारा युवा अवस्था है, इस अवस्था में क्या जरूरत है कि ईश्वर की भक्ति करना, उपासना करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना। अभी तो मौज मस्ती का समय है, खाना पीना मौज मस्ती करना यही जिंदगी है। यदि हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे तभी हम देख लेंगे कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए अथवा उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा सोचना जो है बहुत बड़ी भूल है। किसी भी अच्छे कार्य को जो है जिस समय हमारा शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, उसी समय कर लेना चाहिए। व्यक्ति वृद्धावस्था को यदि प्राप्त होता है तो उसका शरीर दुर्बल हो जाएगा, धीरे धीरे निर्बल हो जाएगा, तो उस समय वह उत्तम से उत्तम कार्य को नहीं कर सकता। तो जो है जो ऐसा मानते हैं कि अभी तो मौज मस्ती का समय है, अभी तो खाने पीने का समय है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो ध्यान लगा लेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि जिसकी सब देवगण उपासना करते हैं, जिसके शरण में जाना ही सबसे बड़ा आश्रय है, तो उसी परमपिता परमात्मा की हमें विशेष जो है सामग्री द्वारा और तन मन धन से और लगन से जो है उसकी ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी